आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमारे पास Next.js में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, मींस हमारे पास अपने Next.js में कंपोनेंट होते हैं जिसमें हमारे पास सर्वर कंपोनेंट होता है और दूसरा क्लाइंट कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ब्रीफली देखेंगे हमारे पास टाइप ऑफ कंपोनेंट क्या होते हैं Next.js पे, फिर देखेंगे सर्वर कंपोनेंट्स क्या होता है, फिर देखेंगे क्लाइंट कंपोनेंट क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि सर्वर कंपोनेंट्स को हम कब कहाँ यूज कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि हम क्लाइंट कंपोनेंट को कब और कहाँ यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो है, इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि Next.js इज अ रिएक्ट फ्रेमवर्क। एज यू नाउ डेट कि हमारे पास Next.js जो है वो क्या है, रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है that allows you to build web application with both client side and server side rendering। ठीक है, तो हम Next.js की मदद से हम सर्वर साइड रेंडरिंग भी कर सकते हैं और क्लाइंट साइड रेंडरिंग भी कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होता है, जिसको इन शॉर्ट फॉर्म हम SSR भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, सर्वर साइड रेंडरिंग में ये होता है कि एक HTML का बॉयलरप्लेट यहाँ पे मिल जाता है जो कि हमारे ब्राउजर पे रन होता है। ठीक है, इसकी एग्जीक्यूशन कहाँ होती है, इसकी एग्जीक्यूशन हमारे पास जो होती है वो सर्वर पे होती है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो भी Next.js के कंपोनेंट होते हैं वो सर्वर कंपोनेंट्स ही होते हैं। अच्छा, सवाल ये है कि क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है। ठीक है, क्लाइंट आपके पीसी, लैपटॉप, टैबलेट्स, ये आपकी क्या है, क्लाइंट है। सर्वर हम अपनी एप्लीकेशन को जहां डिप्लॉय करते हैं वो उसकी क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है। ठीक है, अब यहां से ये जो भी रिक्वेस्ट करेगा तो ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट होगी और वहां से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो सर्वर रिस्पॉन्स कहलाएगा, राइट। अच्छा, तो अब होता क्या है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन हमारी होती है या वेबसाइट होती है, अगर उसकी एग्जीक्यूशन हमारे पास सर्वर पे होगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सर्वर कंपोनेंट्स के सर्वर साइड रेंडरिंग ये कहलाएगी, राइट। तो लाइक दिस। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट सर्वर साइड रेंडरिंग का ये है कि इससे हमारी SEO इनहेंस होती है, राइट। मिसाल के तौर पे ऐसे कि अगर मेरे पास यहां मैं लिख देता हूं कि यहां मैं लिख देता हूं हाय हाय वी आर लर्निंग Next.js, राइट। अगर हम यहां देखें और इसको मैं कर देता हूं रिफ्रेश, तो अब देखिए मेरे पास यहाँ ये रिक्वेस्ट आपके पास कहाँ से आती है, ये रहा। हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं इसको क्या करूँ, रिफ्रेश करूँ अगेन, तो मेरे पास यहाँ आ रहा होगा लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट में यहाँ प्रीव्यू देखें तो हमारे पास हाई वी आर लर्निंग Next.js। ठीक है, इट्स मीन्स कि हम इसको फुली SEO फ्रेंडली बना सकते हैं। और यही अगर हमारे पास होता रिएक्ट, तो रिएक्ट हमारे पास क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है उसमें, तो उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ हमारे पास रूट फोल्डर आता है तो हम इतनी SEO को अच्छे पैमाने से या अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, राइट। तो आप ये समझ लें कि सर्वर साइड रेंडरिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसमें हमें SEO मिलती है, राइट। उसके बाद हमारे पास क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है जिसको CSR भी कहते हैं। इन CSR द रेंडरिंग प्रोसेस प्राइमरली हैपेंड ऑन द क्लाइंट साइड ब्राउजर। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो हमारे पास ब्राउजर पे रन करती है। ठीक है, ब्राउजर हमारे पास क्या कहलाता है, क्लाइंट साइड कहलाता है, राइट। अच्छा, इसकी जो इनिशियल HTML जनरेट जो होती है ये बहुत फास्ट होती है एज कम्पेयर टू अगर हम सर्वर साइड रेंडरिंग देखेंगे तो वो फर्स्ट टाइम लेती है, लेकिन CSR में हमारे पास फर्स्ट टाइम वो टाइम नहीं लेती बल्कि क्विक एंड फास्ट होती है। ठीक है, तो उसके अलावा जो है अगर हमारे पास डायनेमिक कंटेंट है, ठीक है, और जिसमें हमें SEO रिक्वायर्ड नहीं है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है CSR, राइट। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम अपने कंपोनेंट को अगर हम क्लाइंट कंपोनेंट बनाना चाहें तो उसके लिए हमें यूज क्लाइंट लिखना होता है, राइट। तो इसमें हम ज़्यादातर जो है अपने UI से रिलेटेड सारे काम और इवेंट्स वाले वो सब हम किस में करते हैं, CSR पे, राइट। मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ हमें जो है वो सर्वर कंपोनेंट यूज करने चाहिए और कहाँ हमें क्लाइंट कंपोनेंट यूज करने चाहिए। अगर आपके पास मोर सेंसिटिव डेटा हो, राइट, या एक्सेस टू बैकएंड हो, ऐसे कोई रिसोर्सेस हो, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, सर्वर कंपोनेंट्स यूज करने चाहिए, राइट। एज कम्पेयर टू अगर हमें ऐड इंटरएक्टिविटी को अगर हम ऐड करें, इवेंट्स को अगर हम जो है वो ऐड करें, जिस तरह ऑन क्लिक हो गया, ऑन चेंज ETC,
तो इसके लिए भी हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग का यूज करेंगे, राइट। उसके अलावा यूज स्टेट हो गया, लाइफ साइकिल्स हो गए, जिस तरह यूज रेड्यूसर, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, तो इन सब को हम यूज करेंगे CSR की हेल्प से, राइट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था जो कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास सर्वर कंपोनेंट क्या होते हैं और क्लाइंट कंपोनेंट क्या होते हैं। तो अपनी हम अपकमिंग वीडियोस में मोर एडवांस देखेंगे। थैंक यू सो मच।